बात भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ विवादों का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है और अब सवाल उठ रहा है राहुल गांधी की एक पादरी से मुलाकात को लेकर। पादरी के बयानों का हवाला देकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं। पादरी के बयानों को हिंदू धर्म के अपमान से जोड़ा जा रहा है। अब दोनों ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। राहुल गांधी की पदयात्रा पर सियासत भारी है। जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे विवादों की कड़ियां भी इस यात्रा से जुड़ रही है। पहले यात्रा में इस्तेमाल कंटेनरों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी, फिर राहुल गांधी के टी शर्ट के दाम को लेकर ये लड़ाई आगे बढ़ी। अब इस यात्रा में धर्म वाले विवाद का रंग भी अपना असर दिखाने लगा है। पादरी जॉर्ज पोनैया से राहुल गांधी की मुलाकात पर संग्राम छिड़ गया है। कन्याकुमारी में राहुल गांधी की ईसाई पादरी जॉर्ज पोनैया से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच प्रभु यीशु को लेकर बातचीत हुई। इस बातचीत में पादरी ने शक्ति का जिक्र करते हुए ईसा मसीह को असली भगवान बताया। पादरी से राहुल की बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया। चट राहुल पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया। पादरी जॉर्ज पोनैया के बहाने राहुल को निशाना बनाया। जब उनके सामने जॉर्ज पोनैया, जिसने भारत माता का अपमान किया, जिसने हिंदुओं का अपमान किया है, वो इस प्रकार की बातें रख रहे थे, तो राहुल गांधी उनकी बातों को एंडोर्स कर रहे थे। क्या कांग्रेस पार्टी को और कोई व्यक्ति नहीं मिला, पर ऐसा व्यक्ति जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत बोता है, वही उनके तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर बॉय है। ये तो नफरत जोड़ो है, वोट बैंक जोड़ो है। भारत जोड़ो यात्रा में पादरी के बयान पर जबरदस्त सियासी शुरुआत हो गई है। बीजेपी इस बहाने राहुल और गांधी परिवार को हिंदू विरोधी बता रही है। पहले भी हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देने वाले पादरी का खुला समर्थन बता रही है, तो कांग्रेस पदयात्रा की कामयाबी के खिलाफ बीजेपी की बौखलाहट का आरोप लगा रही है। ये हमारे हृदय को व्यथित करता है, मगर ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा भी नहीं है। पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जिन मौकों पर कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी और राहुल जी ने हिंदू धर्म के खिलाफ एक तरह से अशोभनीय बातों को बोला है। चाहे वो भगवान राम के विषय में सबूत मांगने की बात हो, भगवान राम को नकारने का विषय हो, या आज मां शक्ति का विषय हो। कि हम तो रोड पे हैं ना, हम तो ये तय नहीं कर सकते हैं। कोई भी आ रहा है, मिल रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा में कोई उस तरह से तो हम लोग चल नहीं रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक कहावत होती है ना कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कोई आकर के बोल रहा है, उनको बोलने दीजिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बहुत क्लियर है। आजादी के आंदोलन में भी ये स्लोगन लगता था, और आज भी हम मानते हैं कि यह देश सबका है, सब लोगों का है, अभी सर्व धर्म बराबर है। कांग्रेस कह रही है कि पदयात्रा की शुरुआत के साथ ही पार्टी को ऐसे हमलों, ऐसे आरोपों की उम्मीद थी। बीजेपी बेवजह के मुद्दे उठा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ झूठी साजिश वाला रास्ता अपना रही है। तो लोग आते हैं, सड़क पे उतरते हैं, तो आप ये तो कह सकते हैं कि साहब इनिशियल तो बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है। और हमको लग रहा था कि हम लोग जब आपस में चर्चा करते थे, हम ये कहते थे कि यात्रा से ज्यादा इस चीज की तैयारी करनी चाहिए कि अगर यात्रा का प्रभाव पड़ने लगा तो किस तरीके के स्तर पर उतरकर बीजेपी उस पर हमला करेगी। हम लोग तो इस बात को कह रहे थे, बल्कि मजे की बात ही हम चर्चा कर रहे थे कि जो जो चेहरे राहुल जी के साथ दिखेंगे, सबको तैयार हो जाना चाहिए कि उनके पूरा जो है पहले का कुछ न कुछ खोद डालेंगे। उनसे मिलता जुलता कोई चेहरा भी अगर कहीं गड़बड़ कर रहा हो तो वो भी सामने आ जाएगा। हो सकता है कईयों के घर में कल सीबीआई और ईडी और ये सब भी पहुंच जाए। भारत जोड़ो यात्रा का अर्थ ही यह है कि संवाद ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में, आपस में, भारत आपस में संवाद करे। यह पार्टी जो आज सत्ता में है, विवाद के आधार पर चले। कांग्रेस पार्टी संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाएगी। संवाद और विवाद में जो अंतर है, वही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंतर है। राहुल गांधी पार्टी नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं।
अब इस यात्रा में पादरी से मुलाकात और उसके बयान पर मजहब वाला संग्राम छिड़ा तो ओवैसी ने भी इस बहाने बीजेपी पर वार किया। ये देश जो है, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है और ये देश तमाम रिलीजन को मानता है और ये देश की खूबसूरती यही है कि हम जो हर किसी, कोई खुदा को, कोई अल्लाह को, कोई भगवान को, तो ईसाई जीसस को, तो कोई गुरु नानक को, ये सब, या कोई किसी को नहीं मानता है तब भी ये देश उन सबको सेलिब्रेट करता है। तो अगर किसी ने ऐसा कहा है तो उनको समझना चाहिए ये देश की खूबसूरती ये है। करीब 5 महीने तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है, जो कश्मीर में खत्म होगी। लगातार विवादों और हमलों से साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा बढ़ने के साथ ही इस पर सियासत और गरमाएगी। नए विवाद और नए मुद्दों का तड़का सियासी तौर पर इसे और स्वादिष्ट बनाएगा। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।